बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने बार बैंडिंग शेड्यूल पे एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें बार बैंडिंग शेड्यूल में जो हम जो बार होती है वो जो उसकी एक्सटेंशन होती है, जो बार बढ़ती है, यानी जो एक्चुअल उसकी कट लेंथ होती है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे लिए ये सदका जारिया बन जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये दिखाऊंगा। एशियाई कोड है 318। इसमें स्टेयर एप्स एंड टाई होक्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, उसके अलावा 180 डिग्री एंड 45 डिग्री, इस पे हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे। इधर से आप सिर्फ ये देख लें कि ये 10 की बार है, और इसकी जो गुलाई होती है, गुलाई का जो रेडियस है या डायामीटर है, रेडियस 20 और डायामीटर 40 मिलीमीटर लिया गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से चले हम देखते हैं दूसरी चीज़ें भी, और इसको भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा जी, हम देखते हैं इसमें एक्सेल में। पहले ये चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले है हमारा बार डाया मिलीमीटर में, बार रेडियस है, जमा मटेरियल थिकनेस। ठीक है, लेकिन मटेरियल थिकनेस चूँकि इसमें नहीं की गई, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ बार रेडियस को रहने देते हैं। आगे फिर है बाई डीबी, यानी कि हम इसके हिसाब से ये भी देखेंगे कि अगर जो एसीआई कोड में बताया गया है कि 40 मिलीमीटर उसका मिनिमम जो है डाया आपने रखना है, तो आया उसके मुताबिक हमारा कितने डीबी वो डाया बन रहा है। ठीक है, वो सर्कल का। तो उसके हिसाब से ये देखें, ये कैलकुलेशन हुई है 4 बन रहा है, क्योंकि ये रेडियस आधा होता है एक सर्कल के सेंटर से ले के उसके एक उसको टच करने तक का फासला जो है वो रेडियस होता है। अगर उसके सेंटर से गुजर तो हुआ सर्कल जो की एक ऐसी लाइन लगाई जाए कि जो कि सर्कल के सेंटर से गुजरती हुई दूसरी लाइन तक पहुंचती है, तो वो हमारा डाया होता है। तो डाया हमारा जो है वो 40 है। 40 के हिसाब से ये 4 डीबी बन रहा है। अभी हम बेंड एंगल है इसके आगे, यानी 45 डिग्री है, 90, 150, 180। टेंजेंट लेंथ है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि टेंजेंट लेंथ है कौन सी। ये वाली हमारी टेंजेंट लेंथ है। ठीक है, इसके अलावा ये वाली हमारी टेंजेंट लेंथ है, ये वाली। ठीक है, इसके बाद इसको बंद करें। आगे है कि बोथ साइड की, क्योंकि दो टेंजेंट होते हैं, तो इसलिए ये दो टेंजेंट को ये मैंने फार्मूला ये लगाया कि टेंजेंट लेंथ ये मल्टीप्लाई हुई है 2 के साथ, और इसको मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर दिया है। आगे है हमारी पार्ट ऑफ आर्क इन सर्कल, कि हमारा जो एक सर्कल है जिसका डाया 40 मिलीमीटर उन्होंने दिया है, वो हम लगाते हैं जब उसके मुताबिक बार को बेंड देते हैं। तो बेंड के अंदर जो सर्कल बनता है वो सर्कल का कितना हिस्सा उसमें होता है। उसकी मिसाल इस तरह की है कि ये देखें, ये 90 डिग्री पे है, ये सर्कल का चौथा हिस्सा बन रहा है। ठीक है,
अगर हम पूरा सर्कल लें इसकी ये टेंजेंट, तो इसका अगर हम करें 20, ठीक है, और ठीक है रेडियस 20 दें। ये देखें ये पूरा सर्कल है। असल में हमने कैलकुलेट करना है इधर से लेके इधर तक का हमारा फासला कितना बन रहा है इसका आर्क का, ठीक है। ये वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ इधर, ठीक हो गया। पार्ट ऑफ आर्क इन सर्कल 360 डिग्री होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आगे फिर हमने आर्क की लेंथ निकाल ली है 2 पाई आर करके, ठीक है, ये मीटरों में। आगे फिर आर्क लेंथ है, ठीक है, तो ये 2 पाई आर जो है ये टोटल आर्क की लेंथ है। टोटल आर्क समझ रहे हैं आप, सॉरी टोटल आर्क सर्कल, उसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो ये उसके मतलब हिसाब से फिर हम ले लेंगे इसका सर्कल का हिस्सा जो हमारा बन रहा है। फर्ज करें ये उसका 8वां हिस्सा है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारी आर्क लेंथ आ जाएगी। आगे फिर डिडक्शन आ जाती है। टेंजेंट लेंथ वो साइड की माइनस करेंगे इसमें से आर्क की लेंथ जो कि एट साइट है जिस पे बेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हेडिंग तो आपको पता चल गई। अभी इसमें चलते हैं फर्दर आगे। सबसे पहले है जी 45 डिग्री का। इसमें टेंजेंट लेंथ है हमारी 12.43। इसमें मैंने फार्मूला कौन सा लगाया है, ये वाला, ठीक है। हमारा रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे टेन, और एंगल जो हमारा होगा फर्ज करें 45 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 2, उसका फिर टेन ले लेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से, रेडियस ये जो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे है बोथ साइड का, ये दोनों का मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये भी क्लियर हो गया है, ये भी ठीक है। तो चलिए इधर से पहले हम देखते हैं टेंजेंट की लेंथ। ये 45 डिग्री का है हमारे पास, एक बेंडिंग 45 डिग्री। ये देखें आप इधर से लेके इधर तक, और इसकी अगर हम ये और ये लें, ये फिर 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक एक तो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो सरिये की हम लेते हैं वो लेते हैं बिल्कुल आउटर, ठीक है। जो टेंजेंट लेंथ लेंगे वो आउटर लेंगे। जो सरिये की हम कैलकुलेशन करते हैं जब बार बेंडिंग शेड्यूल में, तो आउटर एज टू आउटर एज करते हैं, ठीक है, कवर निकाल के। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम इनर साइड से नहीं करेंगे, इसकी टेंजेंट की लेंथ आउटर से लेंगे, ठीक है। यानी ये डाया उसका सरिये का, और उसकी आउटर ये टेंजेंट जो बन रही है उसका लेंगे। इसका अगर इस फार्मूले के साथ किया जाए, ये जो मैंने किया है, ये देखें, इसमें मैं आपको क्लियर भी कर दूँ, ये आप ज़रा गौर से देखें। तो मैंने टेन लिया है, इसका एंगल जो है हमारा 45 का डिवाइडेड बाय 2। इसको फिर डिग्री में करने के लिए मैंने आगे फार्मूला लगाया है, ठीक है। तो जो हम लिया है इसका टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए जो रेडियस लिया है वो है 30, यानी 20 तो हमारा ये हो गया रेडियस। और 10 कहाँ से है, 10 मैं आपको बताता हूँ। बार की जो अपनी मोटाई है, मटीरियल थिकनेस है, ठीक है, 20 ये और 10 ये 30 हो गया, ठीक है, 30 ये आ गया। आगे फिर बोथ साइड के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों साइडों से क्योंकि सेम होती हैं। आगे फिर ये देखें कि मैंने पार्ट ऑफ द आर्क इन सर्कल 35 डिग्री, ठीक है, वो हम देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट हुआ है, कैसे पता चला है कितना होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये होता है 45 डिग्री पे
8वां हिस्सा होता है, ठीक है। 90 डिग्री पे होता है इसका चौथा हिस्सा सर्कल का, ठीक है। और जो होता है इस पे 135 डिग्री पे इसका होता है 2.67 इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो होता है 180 पे ये होता है हमारा हाफ यानी 0.5, ठीक है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हमने इसको चेक करना है इसकी आर्क लेंथ हमारी कितनी है और उधर कितना है। टेंजेंट तो हो गया, इसकी आईडी ले लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर सही तरह से नज़र आए। एक मिनट, सॉरी, आईडी, ठीक है। सॉरी, लिस्ट, आईडी नहीं, सॉरी, लिस्ट लेनी थी, ये लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका सारा डाटा मैंने खोलना था। इसका जी हमारे पास लेंथ है 23.5619, ठीक है। पहले हम इधर देखते हैं आर्क की लेंथ 45 डिग्री पे ये आ गई हमारी लिस्ट। 15.70 वो नीचे का था, वो आउटर था, इसलिए उसको नहीं। असल में आर्क की जो लेंथ लेनी है ना वो इसकी लेनी है, क्योंकि बैंड इसके ऊपर जो है वो सारा एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि हमारा ये लेंथ है इसकी 15.71 आप कह लें, ठीक है। तो इसके हिसाब से इधर देखते हैं 15.71 ये है। अगर 15.71 को डिवाइड कर दें 1000 के साथ तो वही सूरत हाल होगी, ठीक है। आपकी लेंथ आ जाएगी, क्योंकि मैंने ये इसको मीटरों में ले गया हूँ इसलिए ये हमारी आ गई है 0.0157। उसके बाद आ जाते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो 90 डिग्री को भी हम रीचेक कर लेते हैं कि आया हमारा जो तरीक़ाकार है वो ठीक है कि नहीं। पहले टेंजेंट चेक करेंगे, इधर 30 आ रहा है, ठीक है। तो इधर हमारा कितना आ रहा है इसके मुताबिक, ये 30 आ रहा है, ये फार्मूला लगा हुआ है उसमें, ठीक है। उसके मुताबिक आप इसको चेक कर सकते हैं कि आया ये 30 ही आ रहा है या नहीं। दूसरे बोथ साइड के लिए ये आ गया इस ये कितना हिस्सा है पार्ट ऑफ द सर्कल 0.25 ये पार्ट बन रहा है सर्कल का। तो आइए देखते हैं इधर एक सर्कल को लिया हमने, ठीक है। उस पे हम 20 का रेडियस लगाएंगे, इंटर करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको ट्रिम कर दें तो ये देखें ये हमारा सर्कल का कितना हिस्सा बना है, इसकी लिस्ट ले लेते हैं। इसकी लेंथ 31.42 आ गई, ठीक है। और 180 और 270, ठीक है। इनका दरमियानी फ़र्क जो है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री 360 का चौथा हिस्सा होता है, ठीक है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा जो है 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारा होता है सर्कल का चौथा हिस्सा। ये देखें 90 तकसीम कर दिया 360 पे, 0.25 आ गया। इसके बाद हमारी है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो हमने देखी है वो है 31.42, 31.42 आर्क लेंथ 31.42। अगर मैं ये करता हूँ इज इक्वल टू 31.42 डिवाइडेड बाई 1000 मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए
तो ये देखें मेरे पास वही जवाब आ गया जो ये है। ठीक हो गया। इसके बाद जी बाकी आर्क की लेंथ तो ये 2 पाई आर की सेम रहेगी तीनों पे, क्योंकि एक सर्कल का तो नहीं चेंज हो सकता पूरे का। अच्छा, आगे हम देखते हैं 135 पे टेंजेंट, और इस पे जो हमारी कर्व बन रही है वो कितनी है। ठीक है, तो चल इधर सबसे पहले हमने टेंजेंट, ठीक है, हमारा रेडियस है 20 का, और ये इधर 72.43 बनी है। तो इधर से देखते हैं हमारी 72.43 फार्मूले के साथ आ गई है। ठीक है, और अभी चेक करते हैं इसकी हम इसका सर्कल के हिसाब से। ये एक टेंजेंट है, एक ये है, और 20 का रेडियस है, ये लगा लिया। ठीक है, अगर इसको मैं ट्रिम कर दूं तो मैंने देखना ये है कि इसकी लेंथ जो है वो उसके मुताबिक आ रही है या नहीं। ये लेंथ है इसकी 47.12। तो इधर से देखते हैं 47.12 ये आ गई, डिवाइडेड बाई 1000 हुआ है, इसलिए ये 40 इज इक्वल टू 47.12 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये सेम टू सेम आ गई है। ठीक है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा इसमें जो टेंजेंट लेंथ है इसका भी कैलकुलेशन हो गई है, बहुत साइड की हो गई, और ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि 180 पे क्या सूरत हाल बनती है। 180 पे आइए देखते हैं। देखें हम जो बार की कैलकुलेशन करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए। रेक्टेंगुलर अगर हमारे पास कोई शेप है या ऐसी कोई सूरत हाल है, तो अगर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो इधर से लेके इस साइज से लेके इस साइज तक करते हैं, और इस साइज तक, फिर इस साइज तक। ठीक है, इसी तरह करते हैं। इसलिए हम आउटर साइड से इसकी लेंथ को मेजर करेंगे। ये 30 है इस साइज तक, और 60 ये बन गया, 30 और 30 ये 120। इधर हम देखते हैं हमारा 120 है। ठीक हो गया, ये चार 30 है। ठीक हो गया। इसके बाद बोथ साइड के लिए ये नहीं, इसकी बोथ साइड नहीं होगी इसकी, इसको एक में हमने सारा मर्ज कर दिया है। ठीक हो गया। ये पार्ट ऑफ द आर्क जो है सर्कल हमारा, उसका कितना पार्ट है, 180 डिवाइडेड बाई 360 हो गया। ठीक है, ये 0.5 आधा सर्कल बन रहा है। ठीक है, 0.5 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये आर्क हो गई। ये हमारी आर्क लेंथ जो है, अभी हमने ये देखनी है कि ये हमने कैसे की है। ठीक है, अच्छा, ये हमारी आर्क के साथ जो पूरा सरकमफ्रेंस है उसके साथ इस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अभी ये देखें इधर से, ये ठीक है, हमारी ये आर्क जो है इसकी लिस्ट ले लेते हैं। एक तो एंगल है हमारा 270 और 90, ये 180 बन रहा है। ठीक है, इनका डिफरेंस अगर लें 180 जो है उस पर डिवाइड कर देंगे 360 को पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है, डिग्री, तो हमारा 0.5 जवाब आ जाएगा। लेंथ होगी हमारी 94.25, 94.25, 94 इधर मैं करता हूँ इज इक्वल टू 94.25 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये देखें ये हमारी आर्क लेंथ हो गई 135 की। हम किसकी कर रहे हैं, इसकी इसकी हमने इसकी करनी है लिस्ट। ये है हमारे पास जनाब 62.83। पहले हमने
आउटर की ली वो गलत ली थी, असल में इनर की लेनी है। 62.83, 62.83 हो गया, 62.83, 2.83। ये देखें सेम टू सेम जवाब आ गया, ये और ये, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। इसके बाद डिडक्शन ये हमारे पास आ जाएगी। अभी ये चारों की आ गई है। अभी हम इसका कंपैरिजन करेंगे 1D के साथ 45 डिग्री पे, 2D के साथ 90 डिग्री पे, 3D के साथ 135 डिग्री पे, 4D के साथ 180 डिग्री पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ रहा है, यानी ऊपर वाला तो तकरीबन 1D वाला तो पूरा हो जाता है, लेकिन नीचे वाला जो है इतना, इतने की डिडक्शन मज़ीद होगी, ठीक है। इतने की डिडक्शन मज़ीद इसमें ऐड होगी जो हम 1D 2D वाला फार्मूला लगाते हैं उसमें। यानी एक्चुअल ये है जो जिस पे कैलकुलेशन हुई है, इसको हर तरीके से मैंने आपको साबित कर दिया है, ठीक है। इसके टेंजेंट से भी, इसके रेडियस से भी, और जो ACI का 318 कोड है उसके हिसाब से भी इसको प्रूव कर दिया है। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स पे या फिर मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर जितना मुझे पता है, जितना है मुझे पता नॉलेज, उतना इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सही तरीके से बता सकूँ, ताकि ये मेरे लिए सदका जारिया बने, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।